देखिए आज की क्लास में वर्ब का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी रूल्स हैं उनको एग्जांपल के साथ समझेंगे। और इससे पहले की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। वो सभी क्लासेस आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश सेक्शन के लिए अलग से, तो उसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन समझिए कि वर्ब बेसिकली होता क्या है। तो वर्ब एक सिंपल सा क्या है कि एक्शन वर्ड है। तो सिंपल भाषा में बोले तो जैसे कि ईट हो गया, स्लीप हो गया, सिंग हो गया और वर्क हो गया। तो इस तरीके के जो भी हैं वर्ड आपके जिनमें एक्शन की बात हो रही है वो आपके वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब एक स्ट्रक्चर में बात करें सेंटेंस की, तो इसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं। एक सब्जेक्ट हो गया आपका, एक वर्ब हो गया और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब वर्ब को आप दो कैटेगरी में भी डिवाइड करते हो। कैसे? एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका होता है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में आप एक्शन की बात करते हो, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे थोड़ा सा बढ़े हैं तो वर्ब की फर्दर दो कैटेगरी हो जाती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब की और एक मेन वर्ब। अब इसमें क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो आपके पास बी डू हैव से बनती हैं, ठीक है। और दूसरा आपका मॉडल से बनने वाली, ठीक है, जिनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। अब ये कौन कौन सी होती है उनको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। साथ में ये आपके पास मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इन्फिनेटिव हो गया, जीरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, और पार्टिसिपल बेसिकली तीन टाइप से पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये सभी कुछ इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होती है। तो की पॉइंट्स क्या है इनको समझिए थोड़ा सा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सिंपल सा मतलब ये समझो, इसमें सभी मॉडल्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। और सभी मॉडल्स के लिए कुछ चीज़ें हम मॉडल के बारे में पहले से भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो पहले से भी है। क्या? जैसे कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, ये आपको ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज़ मॉडल के बारे में, मॉडल आर नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर। मतलब मॉडल के साथ आप जैसे कि ऐसा नहीं है कि ही है आपके पास या सी है तो ही के साथ कैन यूज करोगे, सी के साथ कुछ और यूज करोगे, ऐसा नहीं है। इसके साथ भी कैन रहेगा। अगर ये आपके पास प्लूरल हो जाए तो भी आप यहाँ पे कैन ही यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला है मॉडल के साथ, पर्सन या नंबर पे ये अफेक्ट नहीं करता है, ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, मॉडल डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अभी जैसे कि आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें, जैसे कि प्ले का, तो प्ले की अलग अलग फॉर्म होती है, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, ठीक है, टू प्ले। तो इस तरीके से जो फॉर्म चलती है प्ले की, तो ऐसा मॉडल में नहीं होता है, ठीक है। मॉडल अपने आप में यहाँ पे फिक्स रहता है। जैसे कि कैन है तो कैन का कैन ही रहता है, और ये आपके पास वेरी नहीं करता है कि पर्सन के हिसाब से वेरी कर जाए, नंबर के हिसाब से वेरी कर जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मॉडल में कौन कौन से मॉडल होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो कैन हो गया और कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट, शुड, वुड, विल, सेल और ऑट टू, ठीक है। यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए कैन के बारे में। तो कैन किस तरीके से यूज होता है और कहाँ पे आपको कैन लगाना है इसके बारे में देखिए। कैन, यूज ऑफ कैन, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। तो ये तीन टर्म के लिए आपका यहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए थोड़ा सा और। सी कैन ईट 10 बनानाज इन ए सिंगल गो। तो ये आपके पास यहाँ पे कैपेसिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, तो उस सेंस में आपका क्या यूज होगा, यहाँ पे आपका होगा कैन यूज होगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे, ये आपके पास प्रोनाउन हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है यहाँ तक। और एक और एग्जाम्पल देखिए, ही कैन स्विम फॉर 12 आवर्स, वो 12 घंटे तक तैर सकता है, तैराकी कर सकता है। तो इस सेंस में उसकी एबिलिटी बताई जा रही है, कैपेसिटी बताई जा रही है। और तो इसमें ये कैन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, क्लियर। इसके साथ साथ कैन का और देखिए, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन के लिए भी आप कैन का यूज़ करते हो, आपको कैसे, एग्जाम्पल समझिए।
यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, ठीक है। जैसे इस तरीके से परमिशन के केस में भी आप यूज़ करते हो, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते। तो इस सेंस में ये परमिशन के केस में भी यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है क्या, कैन, और ये एंटर तो मेन वर्ब हो गया, और माई आपका पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। इसके बाद में कैन को और थोड़ा सा आगे बढ़े तो कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्रेंडली और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ करते हो। अभी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे उसको थोड़ी देर में देखेंगे। अभी आपके पास इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हो, आप यहाँ पर कैन का यूज़ करते हो। जैसे कि कैन आई वेयर योर शर्ट, कैन आई टेक योर कार। तो इस तरीके से जो चीज़ें पूछी जाती है फ्रेंडली मैनर में, ठीक है, तो उस सेंस में आपका क्या यूज़ होता है, कैन का यूज़ करना है। क्लियर है ये बात। अगर फॉर्मल हो तो क्या होगा, उसको अभी थोड़ी देर में इससे जो नेक्स्ट आएगा कुड उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर। ये देखो एक और, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस थियोरटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरटिकल पॉसिबिलिटी जैसे कि एनी वन कैन सक्सीड इन लाइफ इफ़ ही या सी वर्क्स हार्ड। ही या सी है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्क्स आ जाएगा। और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, थियोरटिकल पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि यदि ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। तो इस तरीके, इस सेंस में आपका यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल सही है। एक और चीज़ जो जहाँ पे गलतियाँ अक्सर होती हैं, तो ये 5th नंबर पॉइंट है, इसको थोड़ा स्टार कर लो। क्या है इसमें, वी कैन नॉट यूज़ एबल विद मॉडल कैन। अगर आपने कैन का यूज़ कर दिया है तो फिर उसके साथ में आपको मॉडल मतलब मॉडल लगा दिया है कैन, तो उसके साथ में आपको एबल नहीं लगाना है, ठीक है। अब जो कैन है उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता दी हैं कि एबल की जो भावनाएं हैं, एबल की जो मीनिंग है वो ऑलरेडी कैन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप दो बार यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सिंपल यूज़ क्या करना है, आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट बी टू कम टुमारो, ठीक है। एबल आपको हटा देना है। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये वाला इसका करेक्ट फॉर्म हो गया, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो ये यहाँ पे अगर आप कहोगे कि अगर मुझे एबल ही यूज़ करना है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको कैन को हटाना पड़ेगा। फिर क्या यूज़ कर लो, आप कैन की जगह विल यूज़ कर लो। जैसे कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है। तो ऐसे आप एबल को यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैन को और एबल को एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ करना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये भी आपके पास एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में सेकंड देखिए, कुड। अब कुड के बारे में एक खास बात क्या है कि कैन की जो पास्ट फॉर्म है ना वो कुड ही होता है। जैसे और सेम चीज़ एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट वाला है तो आप यहाँ पे कुड का यूज़ करोगे। क्लियर है ये बात। जैसे कि आई कुड रन 10 किलोमीटर वाई आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैं 10 किलोमीटर चल सकता था, दौड़ सकता था, इस सेंस में यूज़ हो रहा है। तो अब ये पास्ट की बात हो रही है, तो आप कहोगे कि एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो बता रहा है, लेकिन ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप कुड यूज़ करोगे। कैन कर सकते थे, लेकिन अगर ये प्रेजेंट वाला होता तो, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। इसके बाद में देखो, सी कैन या कुड नॉट कम येस्टरडे, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप कह दो कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो कुड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि कुड इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल कम्युनिकेशन और रिक्वेस्ट। अभी इनफॉर्मल के लिए हमने देख लिया था, ठीक है। कैन आई वियर योर शर्ट, मैं क्या तुम्हारी शर्ट ले सकता हूँ, मैं तुम्हारी कार का यूज़ कर सकता हूँ, उस सेंस में फॉर्मल। अगर किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं तो उस सेंस में कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, कुड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो जैसे कि रिक्वेस्ट करनी है किसी से, हायर अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी होती है ना, उस सेंस में आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो। और अपने जैसे फ्रेंड सर्किल होता है उसमें आप क्या है कि इनफॉर्मल कर सकते हो बातें। क्लियर है ये बात। तो जैसे कि कुड या कैन आई टॉक टू मिस्टर प्रेसिडेंट, तो अब मिस्टर प्रेसिडेंट हायर अथॉरिटी है, तो इनसे कैसे बात करोगे आप, कुड लगा के, ठीक है। कुड आई टॉक टू मिस्टर प्रेसिडेंट। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, कैन का यूज यहाँ पे गलत होगा। क्लियर। एक और देखो, कुड या कैन आई मीट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुड यूज होगा। क्लियर है ये सब चीज़ें। आगे बढ़ें थोड़ा सा।
कुड इज यूज टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है, मतलब बहुत कम संभावना होती है, तो उसके सेंस में भी आप यहाँ पे कुड का यूज कर सकते हो। जैसे देयर कैन या कुड में से आपको बताना क्या आएगा, बी ए बॉम्ब इन योर सीट, अंडर योर सीट, तो तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। ये बहुत कम संभावनाएं हैं, ठीक है, तो बहुत माइन्यूट सी है रिमोट पॉसिबिलिटी, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप करोगे कुड का यूज़, ठीक है, कैन का नहीं करोगे यहाँ पर। अगला देखिए, अब ये फोर्थ पॉइंट तो वैसा ही है आगे आपके, जैसे कि कैन में पढ़ा था आपने कैसे, वी कैन नॉट यूज़ एबल विद कुड। अब एबल का यूज इसलिए नहीं करें क्योंकि एबल की जो आपके पास मीनिंग है वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो एबल दो बार यूज़ नहीं कर सकते उस सेम मीनिंग को। तो अगर दो बार करोगे तो एरर की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि द डॉक्टर कुड नॉट बी एबल, द डॉक्टर कुड नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, तो ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्म कैसे बनेगी, एबल को आप हटा दो तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया सब कुछ। ये आगे बढ़ें इसके बाद में, अगला देखिए मे, माइट एंड मस्ट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मे देखिए, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, तो अनिश्चितता के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका मे यूज़ होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि इट मे रेन टुनाइट, हो सकता है कि आज बारिश हो, ठीक है, तो अभी एक पॉसिबिलिटी है, तो इस सेंस में आप मे यूज़ करते हो। सी मे कम टुडे, हो सकता है वो आज आए, ठीक है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, डिज़ायर, ब्लेसिंग इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, जैसे कि किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तो उस सेंस में भी आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पे, मे का यूज़ करते हो। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है कि आप जनरली सुनते भी हो कई लोगों से, तो उस सेंस में आपको ये थोड़ी सी जल्दी रिलेट कर पाओगे, याद भी जल्दी हो जाएंगी ये सब चीज़ें। जैसे कि आपने ये खूब सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे मे का यूज़ होता है, ठीक है, मे का यूज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कौन से सेंटेंसेस में, जहाँ पे विश, डिज़ायर और ब्लेसिंग्स के बारे में बात हो रही हो। क्लियर है। इसके बाद में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप मे का यूज़ करते हो, जैसे कि आपने क्लासेज छोटी क्लासेज में पढ़ते हो तो आप ये यूज़ करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई सिट, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, तो किसी बड़े ऑफिसर के केबिन में जाना है तो आप परमिशन मांगते हो, मे आई कम इन सर, तो उस रेस्पेक्ट में, उस रेफरेंस में आप जो यूज़ करते हो, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में आपका मे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ें थोड़ा सा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इफ़ एनी सेंटेंस इज कनेक्टेड विद दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट एंड सम पर्पज इज एक्सप्रेस्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज टेक मॉडल मे विद इट। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर सेंटेंस में आपको सो दैट दिखे कहीं पर, ठीक है, सो दैट दिखे, इन ऑर्डर दैट दिखे, या फिर दैट दिखे, ठीक है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, वहाँ पे आप मे यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे आप, मे यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, वी ईट सो दैट, अब यहाँ पे देखिए 3-4 लिख लिए हैं हमने, क्या आएगा बताना है आपको, कैन, मे, मस्ट, कुड, लिव, तो आप कहोगे कि सो दैट आ गया है तो मे आ जाएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते इसलिए हैं कि ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा और यहाँ पे मे यूज होगा आपको। क्लियर है। अगला देखो एक और, दे स्टडी सो दैट, अब सो दैट आ गया तो आपको होगा कि मे यूज होगा, दे मे गेट ए गुड जॉब। क्लियर। आगे देखो, अब अभी दो चीज़ पढ़ के आए थे हम उस कैन और कुड वाला, उसमें एक चीज़, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एबल यूज़ नहीं करेंगे इनके साथ, ऐसे ही यहाँ पर मे के साथ में पॉसिबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पॉसिबली अगर यूज़ कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि सी मे पॉसिबली कम टुडे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दो बार यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो मीनिंग है वो इसी के अंतर्निहित है, तो आप क्या यूज करोगे, सी विल पॉसिबली कम टुडे। क्लियर ये बात। ही मे पॉसिबली हटा दोगे आप, तो क्या यूज करोगे, हाँ एक चीज़ और, ये क्या मामला है, देखो अगर ये इसमें अगर मे को यूज़ करना है आपको तो पॉसिबली हटा दोगे, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी मे कम टुडे। अगर आप कहोगे कि नहीं पॉसिबल यूज़ करना है तो फिर क्या करोगे, मे को ही हटा दो, फिर उसकी जगह विल लगा दो, सी विल पॉसिबली कम टुडे, ये भी करेक्ट है। और इसमें पॉसिबली को हटा दोगे फिर लिख दोगे, वो भी करेक्ट है।
ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया, कैन कुड का हम पढ़ के आए थे वैसे सेम टू सेम है। ही मे पॉसिबली पास द ड्राइविंग टेस्ट, आप कहोगे कि 2 बार नहीं हो सकता, पॉसिबली को हटा दो तो क्या हो जाएगा, ही मे पास द ड्राइविंग टेस्ट। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें थोड़ा सा और, आप कहोगे कि माइट को देख लो इसके बाद में। अब ये सेम उसी तरीके से इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे की पास्ट फॉर्म है। दूसरी चीज़, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत अत्यंत संभावना, कम संभावना के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सी स्टडीड फॉर 8 आवर्स, सी मे या माइट टायर्ड। तो अब यहाँ पे क्या बताओगे कि उसने 8 घंटे पढ़ाई की, शायद वो थक गई हो, ठीक है, तो कम संभावना है क्योंकि 8 घंटे में कोई ज़्यादा नहीं थकता, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, माइट यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, इट मे या माइट रेन टुडे एज देयर आर नो क्लाउड्स। देखो कोई बादल आसमान में है नहीं, तो बारिश की संभावना कितनी रहेगी, बहुत अत्यंत कम रहेगी, अत्यंत कम रहेगी, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है, आप कहोगे कि माइट यूज़ करेंगे इसमें, तो माइट आ जाएगा इसमें। बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ें इसके बाद में। अब देखिए मस्ट, अब मस्ट जो है ना इसके जस्ट अपोजिट है माइट के। कैसे? अभी हमने रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करे थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो कि ये तो होना ही है और कंपल्सन हो, तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताने की क्या आएगा इसमें से, ब्रिंग योर एडमिट कार्ड फॉर एग्ज़ाम। देखो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे ये तो मस्ट हो जाता है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उस केस में कंपल्सन है, तो उस केस में क्या यूज़ करोगे, आप कहोगे कि मस्ट यूज़ करेंगे। क्लियर है ये बात? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, मस्ट कहाँ पर भी यूज़ होता है, डिटर्मिनेशन के सेंस में भी यूज़ होता है। कैसे? आई मस्ट क्वालिफाई द एग्ज़ाम दिस टाइम, मतलब मुझे इस बार तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है, तो इस सेंस में भी आपका क्या यूज़ हो रहा है ये, मतलब डिटर्मिनेशन के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप कहोगे मस्ट यूज़ करोगे। एक चीज़ और आप गौर करते हुए चल रहे हो साथ साथ, आप कहोगे कि क्या, जैसे कि जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है हमेशा। देखो मस्ट ब्रिंग, ठीक है, मस्ट क्वालिफाई, मस्ट सर्व, ये क्योंकि ये रूल से होता है कि मॉडल के बाद में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, बेस फॉर्म आती है, उसमें एस या यस ऐसा कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात क्लियर है? इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और डेपोशन, जैसे कि ए सोल्जर मस्ट सर्व हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए, देश के लिए सेवा करनी चाहिए, तो इस सेंस में भी आपका क्या यूज होता है, मस्ट का यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर चल रही हैं, आगे बढ़ें इसके बाद में थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए शुड, अब शुड के बारे में समझिए थोड़ा सा कि शुड कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा। हाँ, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सजेशन, ठीक है, सजेशन के लिए आप यूज़ करते हो। सेंटेंस से समझिए, यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तो आपने सजेस्ट किया कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें खेल कूद करनी चाहिए, तो इस टाइप से आप सजेशन किसी को दे रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या यूज़ होगा, शुड का यूज़ होगा। क्लियर है? आगे देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, तो एडवाइस के रिस्पेक्ट में भी आपका ये यूज़ होता है, जैसे कि यू शुड नॉट लाफ एट अदर मिस्टेक, तुम्हें दूसरों की बातों पे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, दूसरों की गलतियों पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो एक एडवाइस कर रहे हो आप, तो यहाँ पे शुड का यूज होगा। अब इसके बाद में ये पॉइंट नंबर 3 है, इसको आप स्टार मार्क लगा लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो कहीं पे अलग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। इफ़ वी यूज लेस्ट, LEST, अब ये LEST है ना, ये आपके पास नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। जो इफ़ वी यूज़ लेस्ट वर्ब इन सेंटेंस, हम सेंटेंस में इसको यदि यूज करते हैं, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई मॉडल शुड, तो हमेशा ध्यान रखना, ये जब दिख जाए आपको LEST, तो आपको क्या यूज़ करना है सेंटेंस में, हमेशा हमेशा शुड यूज़ करना है, ठीक है। और कुछ भी दे रखा हो, वो अगर कुछ दे रखा है और शुड के अलावा, तो वो एरर की कैटेगरी में आएगा, हमेशा शुड यूज़ करना है आपको, इसलिए इस पर स्टार मार्क लगा लो। और सेंटेंस कैसे आएगा इसको समझ लो थोड़ा सा। ही रेन फास्ट लेस्ट, अब लेस्ट आ गया तो आपको हो गया क्या आएगा, इसके बाद में शुड आएगा, अब फिर सोचना ही नहीं है, शुड में माइट इसमें से कुछ नहीं आएगा, केवल क्या आएगा आपके पास, शुड आ जाएगा, शुड फॉल, ठीक है।
अगला देखो, सी टोल्ड हिज हैंड लेस्ट सी शुड फॉल, सी शुड फॉल, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, क्योंकि लेस्ट आ गया, सी शुड आपके पास शुड यूज़ कर देना है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखनी है आपको, क्या याद ध्यान रखनी है कि अगर लेस्ट भी आपने यूज़ कर रखा है तो उसके साथ आप नेगेटिव वर्ड वाला यूज़ नहीं कर सकते, नेगेटिव शुड नॉट यूज़ नहीं कर सकते। अगर शुड नॉट यूज़ करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे कि दे वॉकड फास्ट लेस्ट दे शुड नॉट फॉल, मतलब उन्हें तेज़ चलना पड़ेगा नहीं तो वो गिर जाएंगे, ठीक है। मीनिंग सिंपल सा सेंटेंस का ये है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे शुड नॉट लगा दो फॉल, इसको नॉट को हटा दोगे तब जाके भी इसका मीनिंग यही रहेगा। कैसे, दे वॉकड फास्ट, वो तेज चले ताकि वो गिरे ना, ठीक है। दे शुड फॉल, अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि दे शुड फॉल ताकि वो गिरे, ऐसा मीनिंग है नहीं। ये लेस्ट लगा हुआ है ना, LEST, इसका मतलब ही नेगेटिव होता है कि ताकि वो गिरे ना। तो इस सेंस में आपका ये यूज़ हो रहा है। बातें क्लियर है, समझ में आ रही है सब चीज़ें। ये वाला देखो, और क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम्पल 3 वाला, ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही फेल, तो उसने स्टडी हार्ड की ताकि वो फेल ना हो सके, ठीक है, ताकि वो फेल ना हो सके। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे आप क्या लगा दो कि नोट लगा दो, ठीक है। नोट लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब कहोगे कि आप यहाँ पर, आपने यहाँ पे तो शुड यूज़ नहीं किया, शुड यूज़ नहीं किया, तो आपने यहाँ फेल्स आएगा या फेल आएगा, तो क्या यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है आपको, फेल्स यूज़ नहीं करना है। वर्ब की केवल बेस फॉर्म यूज़ करनी है, फेल आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न यहाँ पे आपने सीखे। क्या क्या सीखे कि अगर लेस्ट आ जाता है उसके साथ आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर दे रखा है नोट तो उसको हटा देना है करेक्ट करने के लिए, नहीं तो वो एरर की कैटेगरी में आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, जो लेस्ट के बाद में आपके पास शुड यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपसे सिलेक्शन करना रहे शुड मे माइट इनमें से, तो आप क्या यूज़ करोगे, शुड यूज़ करोगे, तभी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ें इसके बाद में, अगला देखिए इसके बाद में ऑट टू का क्या मामला है कि देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि वन ऑट टू रेस्पेक्ट वंस कंट्री। तो अब देखिए, ये आप कहोगे कि शुड में इसमें क्या फ़र्क है। देखो बिल्कुल सेम सा ही चलता है, ये चीज़ें यहाँ पर भी थी ऊपर, तो और ये चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे भी है, बिल्कुल एज इट इज़ ही चलती हैं चीज़ें, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं इनमें, ठीक है। और अगला देखिए, वन और टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और सीखनी है आपको। एक तो और टू का यूज़ तो आप सीख ही रहे हो, ठीक है, वन और टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो ठीक है आपका। लेकिन साथ साथ एक और फ्रेजल वर्ब ध्यान रखनी है आपको, अबाइड के साथ में आपको फ्रेजल वर्ब क्या, अबाइड बाई, ये पूरा एक अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, तो ये बाई के साथ ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फिक्स है इसके साथ, तो फिक्स आपको बाई यूज़ करना है अबाइड के साथ में, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन और टू अबाइड बाई सुप्रीम कोर्ट, क्लियर है। अगला देखो, यू शुड या फिर ऑट टू सेव हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आप कहोगे कि शुड यूज़ होगा या फिर ऑट टू यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में क्या यूज़ होता है, आप कहोगे ऑट टू यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ऑट टू यूज़ कर दोगे, क्लियर। अगला देखिए, वुड, जो वुड है ना आपका, वो इट इज़ कंसिडर पास्ट फॉर्म ऑफ विल की फास्ट फॉर्म है, ये बात तो समझ में आती है। अगला देखिए एग्जांपल, जैसे ही होप्ड दैट ही विल या वुड पास द एग्ज़ाम, ये आपका पास्ट है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वुड यूज़ हो जाएगा। अगला देखो, जैसे कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, तो इस सेंस में भी आपका यूज होता है। वुड इज़ यूज्ड विद रादर, इसको थोड़ा समझो यहाँ पे, वुड इज़ यूज्ड विद रादर टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और प्रायोरिटी। ये थोड़ा सा अभी ये वुड रैदर वाला जो कंसेप्ट है, हैड बेटर वुड रैदर, ये वाला कंसेप्ट और इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ रहे होंगे और डिटेल से। अभी इतना समझो कि वुड आपके पास रैदर के साथ भी यूज़ होता है, जैसे आई वुड रैदर टेक टी ओवर कॉफ़ी, ठीक है।
आई वुड रेदर डाई देन बैग। एक चीज़ कि जो वुड रेदर होता है ना, वुड रेदर के साथ हमेशा आप क्या यूज़ करोगे, ये अपने आप में कंप्लीट क्या मॉडल की तरह ट्रीट होता है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। इतना तो आपको पता है कि वुड के साथ मॉडल है, तो मॉडल के साथ क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। यहाँ पे अब इसको बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हो, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें टू यहाँ पे हटा दिया है आपने, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो। तो ये कंसेप्ट है जो पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैंने थोड़ी सी ग्लिम्स दी है आपको। आगे देखिए, वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और हैबिट। पास्ट एक्शन और हैबिट के लिए भी आपका यूज़ किया जाता है वुड, जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से जाया करता था, ठीक है। तो ये पास्ट की हैबिट के बारे में भी बता रहा है। अगला देखिए, वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे कि आई थिंक सी विल या वुड बी स्लीपिंग, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे वुड यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए, दे से ही और ही विल या वुड बिकम ए किंग, गुड किंग, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, वुड का यूज़ कर दोगे। क्लियर। अगला देखिए, वुड इज़ यूज्ड फॉर इमेजिनरी सेंटेंस टू फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या मामला है, अभी हम थोड़ी देर कुछ दिन पहले एक क्लास डिस्कस की थी कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में आपके पास यहाँ पे वर यूज़ होता है हमेशा इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका दो पार्ट होते हैं इसके, एक आपका कंडीशन क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो अब ये जो आपका कंडीशनल वाला है, इफ़ आई वर, तो इसमें क्या यूज होगा, आई के साथ ये हमेशा वर यूज़ होता है, वर। अब ये वर हमेशा यूज़ होता है इमेजिनरी सेंटेंसेस में, चाहे आपका ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर भी होता है। तो ये आप डिस्कस भी कर चुके हैं सभी कंप्लीट लेक्चर में। तो फिर ऐसे सेंटेंसों में आप यहाँ पे वुड का यूज़ करोगे, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में यहाँ पे हमेशा वुड का यूज़ होगा, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद में विल और सेल। विल और सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पहले भी ले चुके हैं, टेंस का चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें विल और सेल को कंप्लीट देख लिया था। थोड़ा सा और दोबारा उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि सेल हमेशा आपके साथ आई और वी के साथ यूज़ होता है, विल है जो आपके पास अदर जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ यूज़ होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे विल के साथ आप आई और वी यूज़ करोगी और उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाती है, ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। और सेल के साथ बाकी को यूज़ करोगे। ऐसा क्यों करेंगे, कंडीशन क्या है, कब करेंगे, ये कंडीशन ये है कि जब कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और कंपल्शन और डिजायर, ये सब चीज़ों की केस हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे सेल के साथ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेल किसके साथ यूज़ होगा, यहाँ पे इनके साथ, यू, सी, हिट, इट, दे, नेम। और विल किसके साथ होगा, फिर आई और वी के साथ, ठीक है। बाकी नॉर्मल केस में आप सेल के किसके साथ यूज़ करोगे, आई और वी के साथ, ठीक है। आप कहोगे कि ये तो कन्फ्यूजिंग सा हो रहा है। देखो कन्फ्यूजिंग नहीं है, केवल एक केस ध्यान रखना है आपको। कौन सा केस ध्यान रखना है, ये वाला। अगर ये कंडीशन आपको दे रखी हो ना, कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कंपल्सन, तो आपको बदलना है। बाकी सब केसों में आपको सेम रखना है। देखो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है, उसमें भी आपके पास आई वी के साथ सेल यूज़ होता है और अदर के साथ विल यूज़ होता है। तो ये सेम ही है, सेम किसी के इसी के सेम है, ठीक है। बस आपको चेंज जो करना है वो कहाँ पे करना है, अगर ये कंडीशन दे रखी है सवाल में तो वहाँ पे चेंज करना है। बाकी में आई और वी के साथ हमेशा आपको सेल ही यूज करना है, ठीक है। देखिए एक इसके साथ साथ थोड़ी सी और चीज़ें जानकारी, विल नॉट को आप कैसे भी लिख सकते हो सेंटेंस में, वांट, ठीक है, वांट। अगर इनको एक साथ करना हो तो आप इनकी शॉर्ट फॉर्म में वांट लिख सकते हो। सेल नॉट को कैसे लिख सकते हो, सान, ठीक है, SHAN अपोस्ट्रोफ ए और ये टी, ठीक। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूज्ड टू क्या है, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, आल्सो टर्म्ड एज एडजेक्टिव बिकॉज इट क्वालिफाइज ए नाउन। क्या मामला है, एग्जाम्पल देखो, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से प्राय जाया करता था, ठीक है, विद्यालय। तो इस सेंस में आपका यहाँ पे यूज टू एक हैबिचुअल एक्शन के केस में आपका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, और पास्ट के सेंस में यूज होता है क्या, यूज्ड टू। क्लियर है। इसके बाद में देखिए, आई यूज टू ड्राइव ऑन लेफ्ट व्हेन आई वाज इन लंदन। तो ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो आप क्या यूज करोगे, यूज टू के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। क्लियर है? तो ये भी मॉडल की तरह आपका ट्रीट होगा। इसके बाद में दो चीज़ें और होती हैं, एक डेयर होता है, एक आपके पास नीड होता है। ठीक है, डेयर और नीड, इनको आप नेगेटिव के साथ यूज़ करते हो तो डेयर नॉट, और नेगेटिव में नीड नॉट, इस तरीके से बन जाती हैं चीज़ें। तो ये कैसे चलती हैं उनको समझो थोड़ा सा। डेयर इज़ यूज टू एक्सप्रेस ब्रेजनेस। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग आपको पता है, डेयर कितना डेयर है इसमें। ठीक है, तो उस सेंस में यूज होता है। तो नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जबकि नीड है वो आपके पास नेसेसिटी, किसी आवश्यकता को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज बोथ आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। इन नेगेटिव सेंटेंस में वी डू नॉट यूज टू प्लस V1 विद दीज। इन पॉजिटिव सेंटेंस वी यूज टू प्लस V1 विद दीज। ये क्या मामला है आपको कि ये कैसे? देखो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नीड नॉट, ठीक है, नीड नॉट, डेयर नॉट, इस तरीके से सेंटेंस है, तो आपको क्या यूज़ करना है? तो फिर आपको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आपको क्या यूज़ नहीं करना, फिर वहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। मतलब ऐसे समझ लो, कैसे समझ लो, देखो नीड नॉट और डेयर नॉट, ये अपने आप में कंप्लीट मिला के ये क्या बन जाता है? मॉडल बन जाता है। ठीक है, नीड नॉट, डेयर नॉट, इसको कंप्लीट मानो आप। नीड नॉट एक मॉडल है, डेयर नॉट एक मॉडल है, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करनी है आपको? अगर ये मॉडल है तो V1 यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, और अगर नॉर्मल केस है, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव है, तो फिर टू और लगा देना है आपको। एग्जाम्पल से समझो, तो क्या बनेगा एग्जाम्पल देखिए। एक ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया आपके पास, सी नीड्स मी। अगला देखिए, यू नीड नॉट टू कम हेयर अदरवाइज आई विल किल यू। अब देखिए नीड नॉट आ गया, मैंने एक चीज़ बताई थी, नीड नॉट आ गया थी, मॉडल की तरह ट्रीट होगा, मॉडल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो क्या यूज़ करोगे आप करोगे V1, केवल V1 यूज़ करोगे, टू हटा दोगे, टू हटा दिया, केवल V1 यूज़ किया। ठीक है, सी डेयर नॉट टू कम, डेयर नॉट टू टच मी। ठीक है, तो अब क्या टू आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि डेयर नॉट आ गया। डेयर नॉट क्या है? मॉडल की तरह ट्रीट करेगा, तो टू को हटा दोगे तो डेयर नॉट टच मी। क्लियर है? अब कहोगे कि अगर इसमें नॉट नहीं आए तो फिर कैसे रहेगा? देखो ऐसे रहेगा, आई डेयर यू टू हेल्प मी। तो अभी नॉट नहीं आया है तो आप टू का यूज़ करोगे, टू प्लस V1 यूज़ करोगे। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? आगे बढ़े। एडवांस वर्ब देखिए, इसके बाद में एडवांस वर्ब में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इनको समझिए। इसमें पढ़ेंगे इन्फिनेटिव क्या है, जीरंड किस तरीके से चलता है, और पार्टिसिपल आगे देखेंगे। तो पहले इन दो को समझिए। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये देखिए, जो इन्फिनेटिव है ना, और ये जीरंड है और पार्टिसिपल है, इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है? तो ये दोनों है ना, इन्फिनेटिव और जीरंड, इसमें जो वर्ब है आपके पास नाउन की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, किस तरीके से? वर्ब को आप नाउन की तरह ट्रीट करते हो, तो उस केस में इनको आप वर्बियल नाउन भी बोलते हो। ठीक है, वर्बियल नाउन भी बोलते हो, किसको? इन्फिनेटिव को और जीरंड को। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसको समझो। इन्फिनेटिव होता है आपके पास टू प्लस V1, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जब नाउन की तरह ट्रीट करे तो आप उसको इन्फिनेटिव बोलते हो। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। दूसरा, V1 प्लस ING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म, जब आपके पास नाउन की तरह ट्रीट करे तो उसको आप जीरंड बोलते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये वर्ब ही हैं, लेकिन ये नाउन की तरह ट्रीट होती हैं, इसलिए इनको वर्बियल नाउन भी कहा जाता है। बातें समझ में आई? दीज वर्ब विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन आर नोन एज वर्बियल नाउन। बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े। जैसे कि अब कहोगे आप एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। तो जैसे टू सी इज़ टू बिलीव, सीइंग इज़ बिलीविंग, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हेयर। अब देखो यहाँ पे स्मोकिंग, स्मोक क्या होता है आपके पास? स्मोक प्लस V1, मतलब स्मोक एक आपके पास वर्ब है, उसमें ING फॉर्म लगा दी, तो अब ये स्मोकिंग बन गया। अब स्मोकिंग यहाँ पे एक ट्रीट कैसे कर रहा है? नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो नाउन माना है इसको कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस सेंस में यूज़ हो रहा है, ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो था, ये था तो है क्या है, तो ये बेसिकली क्या वर्ब ही,
लेकिन ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो आप इसको क्या यूज़ करोगे, आप जिरंड बोलोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जिरंड की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है आपका नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन है क्या, वर्ब। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी आपको क्लियर हो गई है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। डूइंग वर्क गिव्स मी सेटिस्फेक्शन, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। डूइंग वर्क ये जिरंड की तरह ट्रीट करेगा और इसको जिरंडियल नाउन फ्रेज बोलते हैं पूरे को। आई लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले इज़ माई पैशन। तो टू प्ले आपका क्या हो जाएगा, आपको होगी ये टू प्ले हो जाएगा आपका यहाँ पर टू ये इन्फिनेटिव, ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग आपको हो जाएगा यहाँ पे एडवर्बियल नाउन की तरह ट्रीट होगा ये। तो एडवर्बियल नाउन नहीं, वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन का मतलब आपका जिरंड की तरह ट्रीट होगा। सी हैज़ क्लॉथ टू वॉश, और वी स्टॉप्ड सेइंग हाई टू मी, सी स्टॉप टू से हाई टू मी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं थोड़ा सा। रमन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सेजल इज़ रीडिंग बुक्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश, माई फ्रेंड इज स्पीकिंग विद कस्टमर्स। प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ, टू रीड बुक इज़ गुड हैबिट, और टीचिंग इंग्लिश इज़ माई पैसन, स्पीकिंग विद कस्टमर्स इज़ ए पार्ट ऑफ फ्रेंड्स जॉब। तो ये अलग अलग यूजेज हैं जिसमें आप यूज़ कर रहे हो किसका, यहाँ पर जैसे कि टीचिंग इंग्लिश, इसमें क्या हो जाएगा आपका नाउन को, वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जिरंड की तरह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे वी ऑलवेज यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए थोड़े से रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझो ये क्या चल रहा है। वी ऑलवेज यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि इन्फिनेटिव को कब यूज़ करना है, जेनो कब यूज़ करना है, तो उसी की पहचान है ये। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरिंग ए नाउन प्रोनाउन। और दूसरा जिरंड को कहाँ देखना है, वी ऑलवेज यूज जिरंड आफ्टर प्रपोजिशन। तो जो प्रपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं वो तो जिरंड होता है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में जो आप वहाँ पे यूज़ करते हो, वी यूज इन्फिनेटिव आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो आपका क्या होता है वहाँ पर, वो आपका होता है यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो तब चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे कि सी थ्रू स्टोन ऑन मी टू हर्ट मी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आप यूज़ कर रहे हो तो क्या करोगे, इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, जैसे कि टू हर्ट। पायल रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक रिस्क, मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, टू टेक आएगा, डेफिनेटली आएगा टू टेक। डिड यू सजेस्ट हिम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या यूज़ करोगे, आप कहोगे कि इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। तो टू गो आएगा यहाँ पे। आई मेट हिम आफ्टर, आफ्टर आपको कि आफ्टर आ गया, ये क्या आ गया, प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन आ गया तो क्या यूज़ करोगे, जिरंड यूज़ करोगे, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करोगे। ही इज़ सेइंग अबाउट गोइंग होम या टू गो होम, आप कहोगे कि प्रपोजिशन है तो जिरंड यूज़ करना है तो गोइंग यूज़ करेंगे। राहुल इज़ फोर्स्ड बाई देम टू विन मैच, तो देम क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है, और आपके पास ऑब्जेक्ट है तो क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, इन्फिनेटिव यूज़ करोगे। बातें समझ में आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लेट हो गया, बिड हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि टू आपको नहीं लगाना है। जैसे कि टू प्ले, टू प्ले क्या है, एक आपके पास इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब टू को हटा दो, फिर जो बचता है वो आपके पास प्ले बचता है, तो प्ले को डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो जैसे कि आई मेक हिम टू वॉश माई डर्टी क्लॉथ, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अभी एक चीज़ हम पढ़ के आए थे क्या, कि अगर मेक आ जाए, ये सब कुछ आ जाए सेंटेंस में, तो आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। आई मेड हिम, ये तो मेड मेक से ही तो बना है, तो फिर आप यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, टू वास यूज़ नहीं करोगे, वास यूज़ करोगे ओनली, ठीक है। सी बेड हिम टू गो, बेड आ गया तो आप क्या टू हटा दोगे तो टू डायरेक्ट गो आएगा। आई हर्ड, हियर आ गया तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, अब यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, आई हर्ड टू सॉन्ग ऑन रेडियो, आप कहोगे टू हटा देते, नहीं, हमने टू कहाँ पे हटाना था, हमें टू हटाना था
वर्ब वाला टू हटाना था, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव बनाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टू लगा हुआ है ये सॉन्ग के लिए लगा हुआ है, ये नाउन के लिए लगा हुआ है, इस वाले टू को नहीं हटाना है, ठीक है। इस वाले टू को हटाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो हियर ये जो लगाना है, ये नियम लगाना है वहाँ पे वर्ब के लिए लगाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये वाला देखो, आई हर्ड हिम टू प्ले, अब यहाँ पे लगा दोगे क्योंकि ये हियर और फिर यहाँ पे प्ले है, प्ले क्या है, वर्ब है, तो इसमें लगाओगे तो प्ले टू को हटा दोगे तो प्ले लिखोगे डायरेक्ट ही। इसके बाद में मैं एक चीज़ पहले भी बता रहा था आपको, थोड़ी देर पहले आपने गौर किया होगा कि वुड रेदर, वुड के साथ रेदर, इसका नियम हम पढ़ेंगे। तो अब देखो दोबारा नियम वो वाला कि जो ये जो ये है ना कुछ टर्म आपके पास, इनके साथ क्या करना है, ये फ्रेजेस हैं जैसे वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, हैड बेटर, हैड रेदर, इनके साथ आपको इनका अलग से भी लिख लो आप स्टार लगा के, बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है, मतलब टू को हटा देना है, डायरेक्ट V1 यूज़ करना है। जैसे कि सी वुड रेदर प्रोटेस्ट देन टू गिव अप, वुड रेदर आ गया तो आप कहोगे कि टू आएगा नहीं, तो देन के बाद में गिव अप आएगा, ठीक है, डायरेक्ट गिव अप यूज़ करना है, टू हटा दोगे आप। ये वाला देखो, आई हैड बेटर वेट देन टू लीव, देन टू लीव, तो आप टू हटा दोगे, केवल लीव लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे तो वेट आएगा ही, ये तो पूरा हेड बेटर अपने आप में एक उसकी तरह ट्रीट होगा, मॉडल की तरह, मॉडल के बाद जस्ट बाद में तो V1 आता ही है। क्लियर? आगे देखिए, फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई जीरंड, जैसे कि एन्जॉय हो गया, फिनिश हो गया, सजेस्ट हो गया, गिव अप हो गया, तो इनके बाद आपको जीरंड यूज़ करना है। जीरंड मतलब ING वाली फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे कि आई एन्जॉय टू प्ले, दे फिनिश टू वर्क, दे सी सजेस्टेड मी टू रन, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, टू प्ले को आपको रिप्लेस कर देना है ING वाली फॉर्म से, आई एन्जॉयड प्लेइंग, ठीक है। और दे फिनिश्ड वर्किंग, तो इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है क्योंकि इनके साथ जीरंड वाली फॉर्म आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, फॉलोइंग फ्रेजेस आर ऑलवेज फॉलोड बाई जीरंड, तो इनके साथ हमेशा जीरंड यूज़ करना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट टू, यूज टू, एवर्स टू, एकस्टम्ड यानी आदि होना किसी चीज़ का, डिवोटेड टू, एडिक्टेड टू, विद ए व्यू, इन एडिशन टू, और लुक फॉरवर्ड टू, स्टार मार्क लगा लो इस पर, टू गिवन टू, प्रोन टू, बेंट अपॉन, तो इन सभी के साथ आपको जीरंड वाली फॉर्म यूज करनी है सेंटेंस में। जैसे कि एग्जांपल देखो, द विलेजर्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे देखिए, मीटिंग या फिर मीट द सरपंच, अभी हम पढ़ के आए थे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू जहाँ पे भी दिख जाए आपको जीरंड यूज़ करना, ING वाली फॉर्म यूज़ करनी है, तो मीट की जगह क्या आ जाएगा, मीटिंग आ जाएगा। सी इज़ एडिक्टेड टू आ गया है तो आप क्या यूज़ करोगे, ING वाली फॉर्म, स्मोकिंग आ जाएगा। यू हैव टू कम हेयर विद ए व्यू टू, विद ए व्यू आ गया तो फिर क्या यूज़ करोगे इसके बाद में, इंसल्टिंग, ठीक है, ING वाली फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अब ये ध्यान रखना कि आप कहीं टू के चक्कर में आप यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये 2+B1 आएगा, नहीं, टू के बाद में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ING वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके बाद में पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल में 3 चीज़ें पढ़नी है आपको, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ये तो हो गया पढ़ने वाला, लेकिन आप कहोगे पार्टिसिपल होता क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव, तो अभी हम पढ़ के आए थे कि जब वर्ब है जो आपके पास नाउन की तरह काम करे, ठीक है, जब वर्ब नाउन की तरह काम करे तो 2 चीज़ें पढ़ी थी, आपका क्या बन जाएगा वो, हम वहाँ पे जीरंड यूज़ करते हैं और दूसरा आपके पास इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों का केस हमने देख लिया कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। दूसरा, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करे जो वर्ब है वो आपका, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, और तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आपका V1 + ING होता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा दोगे। पास्ट में क्या हो जाएगा, V3 करना है यूज़, आपको क्या यूज़ करना है, V3 यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है आपको। परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े, एग्जांपल देखो, वी सा ए डांसिंग गर्ल, वी सा ए डांसिंग गर्ल, देखिए यहाँ पे ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास वर्ब हो गई, ये आर्टिकल हो गया आपके पास, डांसिंग लेडी, डांसिंग लेडी है, ठीक है, डांसिंग लेडी है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। डांसिंग ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्या, कौन काम कर रहा है, कैसी लेडी, डांसिंग लेडी, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन है क्या ये, बेसिकली है तो वर्ब ही,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पार्टिसिपल हो जाएगा। अब कौन सा पार्टिसिपल होगा, ठीक है, तो अब आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है तो आप कह दोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। आई मेट ए क्राइंग बेबी, तो ये क्राइंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। दे हैव सीन ए स्लीपिंग सोल्जर, स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद में देखिए हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वॉकअप, आवाज़ सुनते ही बच्चा जाग गया, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है। द नॉइज आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्लॉज फर्स्ट है आपका, ये आपका कॉमन ये आपका सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, देखो ये हियरिंग आपका यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल हो जाएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अगला देखिए बीइंग ए रेनी डे ही कुड नॉट कम टू स्कूल, तो बीइंग आपका यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूज व्हेनेवर टू एक्शंस अकर एट द सेम टाइम इन प्रेजेंट वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल टू एक्सप्रेस द एक्शन, जैसे कि ही पुट ऑन हिज कोट एंड वेंट आउट इन द वुड, पुटिंग ऑन हिज कोट ही वेंट आउट इन द वुड। बात समझ में आई आपको। देखो ये चीज़ बोली है इसमें कि जब दो एक्शन के बारे में बात करें और सेम टाइम पे हुए हों और प्रेजेंट टाइम में, तो फिर आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। जैसे कि वो अपना कोट लिया उसने और जंगल की ओर निकल पड़ा, तो पुटिंग ऑन हिज कोट ही वेंट आउट इन द वुड। अगला देखिए सी ड्रॉप्ड द गन एंड पुट अप हर हैंड इन द एयर, उसने गन नीचे पटका और हाथ खड़े कर लिए ऊपर हवा में, तो ड्रॉपिंग द गन सी पुट अप हर हैंड इन द एयर, ठीक है। दो एक्शन के बारे में बात हो रही है और दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं। इसके बाद में देखिए पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या मामला है, पास्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है आपको, V3 यूज़ करना है और ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा। जैसे सी ट्राइड टू रिपेयर हर ब्रोकन फोन, अब ये क्या क्या मामला है इसमें, ट्राइड तो आपका नाउन हो जाएगा, सॉरी ट्राइड नाउन नहीं होगा, ये वर्ब होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। टू रिपेयर आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो आपको इन्फिनिटिव बोलते हो जिसको। और दूसरी चीज़ हर ब्रोकन फोन, अब ब्रोकन है ना यहाँ पे, ये ब्रोकन, ये आपके पास ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म तो ब्रोक होती है और ब्रोकन थर्ड फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। कौन सा कैसा फोन, ब्रोकन फोन, टूटा हुआ फोन, तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव तो हो जाएगा। एडजेक्टिव अभी हमें पढ़ा था पिछला चैप्टर, तो उनमें आपको एडजेक्टिव की पहचान हो ही गई है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है आपका, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। वी सा ए ट्रेंड ग्रेजुएट, कैसा ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट, ये V3 हो जाएगा आपका। ड्रिवन बाई हंगर ही स्टॉल ए पीस ऑफ ब्रेड, भूख के कारण उसने एक रोटी का टुकड़ा चुरा लिया, तो ड्रिवन यहाँ पे V3 की तरह है, V3 है जो आपका यूज़ हो रहा है किस तरीके से, पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, पीस ऑफ ब्रेड को ऐसे भी लिख सकते हो, ए लॉफ ऑफ ब्रेड। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ब्रेड का ब्रेड्स कर दो, ठीक है, गलत हो जाएगा, आपको लॉब्स करना, ठीक है, लॉब्स। तो रोटी का टुकड़ा को उसको प्लूरल बना सकते हो, बाकी ब्रेड का ब्रेड से नहीं बनता। डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड ही लॉस्ट होप इन एवरीवन, धोखा खाने के बाद उसने सभी में विश्वास करना छोड़ दिया, तो डिसीव्ड ये आपका V3 है। और ब्लाइंडेड बाई डस्ट स्टॉर्म दे फेल इन द डिसऑर्डर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका V3 आ जाएगा। समझिए इसको, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड फॉर एक्शन कंप्लीटेड एंड दैट टू इन द पास्ट टाइम। तो बात समझ में आई इसका, ये जो भी एग्जांपल देखे हमने। इसके बाद में लास्ट देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या मामला है, इसमें आपको V3 तो यूज़ करना है लेकिन उसके साथ आपको हैविंग यूज़ करना है, हैविंग प्लस V3। और ये जब कंप्लीट आपके पास एडजेक्टिव की तरह काम करे तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, ठीक है, रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। हैविंग रेस्टेड V3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड स्टडी ही वेंट टू स्लीप, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए
हैविंग सीन द मूवी दे वेंट फॉर डिनर। एक्शन कंप्लीट एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। बात समझ में आ गई। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज फॉर एक्शन कंप्लीटेड एंड दैट टू इन द पास्ट टाइम, कंप्लीटेड एंड दैट टू इन द पास्ट टाइम। यहाँ पे दोनों चीज़ें देखिए कि ब्लाइंडेड द स्टॉर्म, ठीक है, दे फेल इन द डिसऑर्डर, ऐसा होने की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मामला है यहाँ पे कि हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड दियर जर्नी अगेन। तो यहाँ पे आपका ये हैविंग यूज हुआ है, फिर B3 यूज हुआ है, और एक्शन कंप्लीटेड एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका यहाँ पे जो कॉमन है, जो इसकी बेसिक नॉलेज है वर्ब की, वो कंप्लीट होती है। और जो लास्ट में आपका है थोड़ी सी जानकारी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में होनी चाहिए। तो ये क्या मामला है, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव हिंदी में बात करें तो इसी तरीके से सकर्मक अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट साथ में होता है, वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है। दीज वर्ब कैन हैव 1 or 2 ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दीज वर्ब डू नॉट हैव टेक ऑब्जेक्ट विद देम, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाता है। आई एम कॉट बाई कॉल्ड, और गर्ल्स वर कैरिंग वाटर फ्रॉम वेल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और बर्ड फ्लाई, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इनको। तो ये है एक बेसिक आपकी जानकारी वर्ब चैप्टर के रिगार्डिंग कंप्लीट आपकी यहाँ पे होती है। बाकी इसके बाद में ये कंप्लीट देखने के बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ब चैप्टर की, ठीक है। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा, आप सर्च कर सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।